हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव मैथ्स हब। अगर आप क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं 15 मिनट में क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट बोर्ड लेवल रिवीजन कराऊंगा विद इजी ट्रिक्स एंड एग्जांपल। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि जो लास्ट में मैं बताऊँगा बोर्ड में रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको फार्मूला और टेबल्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप पी-वैक्यू अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको ये टेबल याद होनी चाहिए जिसमें 0, 30, 45 और 60 और 90 की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये आपको 6 फंक्शन याद करने हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा एंड कोसेक एंड सेक थीटा। तो साइन थीटा की 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 एंड 90 की 1। उसी का उल्टा होता है कोसेक, कॉस थीटा। कॉस थीटा में जो 0 की वैल्यू होगी वो साइन 90 की वैल्यू होगी, यानी कि 1 हो जाएगी। 30 की जो वैल्यू होगी कॉस की वो होगी 60 की वैल्यू साइन की, √3/2। और 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है और साइन 30 की वैल्यू कॉस 1/2 हो जाएगी, कॉस की वैल्यू 60 की एंड 90 की वैल्यू 0। ऐसे ही ये टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू अपोजिट होती है एंड कोसेक और सेक थीटा की वैल्यू अपोजिट होती है। तो ये शॉर्ट रिवीजन क्लास है, इसीलिए मैं आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से और आपको फॉर्मूले बता के पी-वैक्यू सॉल्व कराता हूँ। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और सेक और कॉट थीटा के। तो इस फॉर्मूले को मैं आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान तो भूखा प्यासा है ही। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसमें हमको फर्स्ट वर्ड लेना है ओनली। इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उस तरीके से ही कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, जैसे कि कोस को ऊपर से लेना है और सेक को नीचे से लेना है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड देन टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले और हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है जिससे आपको हेल्प होगी पी-वैक्यू अटेम्प्ट करने में। देन पहला फॉर्मूला है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर की साइड भी ले जा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से सेकंड फॉर्मूला है अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड फॉर्मूला है अपना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनको आपको याद कर लेना है। एंड रेसिप्रोकल फॉर्मूला है आप अपने कुछ, जैसे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा सॉरी। और टेन थीटा का क्या होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। एंड कॉस थीटा का क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार से हम अगर हमको लिखना हो कि सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार से ये सारे उल्टे हो जाएंगे एक दूसरे के। ओके, अब और कुछ और फॉर्मूले का, ये कुछ इवन और आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले हैं। जैसे कि साइन माइनस थीटा, अगर थीटा नेगेटिव है साइन में तो वो माइनस जब साइन होता है वो बाहर आ जाता है साइन से। इसी प्रकार कोसेक माइनस थीटा है तो इसमें भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा कोसेक से। और टेन में भी इसी प्रकार माइनस साइन बाहर आ जाएगा। लेकिन कॉस और सेक थीटा में माइनस थीटा है तो वो कॉस और सेक माइनस को खा जाते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाते हैं, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। तो चलिए अब पी-वाई की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज नो और या नॉट। यानी कि इसका कहने का मतलब है इसकी अगर 3 cot a इक्वल टू 4 है तो ये वैल्यू हमको चेक करनी है ये इसके इक्वल आती है या नहीं आती। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 लिख सकते हैं। 3 वैल्यू इधर आ जाएगी अपॉन में। और जैसा कि हम जानते हैं हमने पिछली जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है? कॉट ए इक्वल टू क्या होता है? कॉट ए इक्वल टू होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 4 तो अपना बेस हो गया, 3 अपना परपेंडिकुलर हो गया। तो जैसा कि आप जानते होंगे
पाइथागोरस ट्रिपलेट। आप अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आती है तो आप हाइपोटेनस को तुरंत बता सकते हैं कि हाइपोटेनस 5 होगा। अगर आपको नहीं आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना बेस 4 हो गया यहाँ पर और परपेंडिकुलर 3 हो गया। पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे बेस 4 एंड हाइपोटेनस निकालना है हमें। बेस 4 एंड परपेंडिकुलर 3 है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी यानी बेस का स्क्वायर कितना होगा 60 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एच इज इक्वल टू 5। ओके, अब हमको हाइपोटेनस भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया, परपेंडिकुलर भी पता चल गया। देन हम राइट हैंड साइड में जो अपना 1 माइनस के टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, यानी 1 माइनस के परपेंडिकुलर कितना है अपना 3 और बेस कितना है 4 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस के 9 अपॉन 60 अपॉन 1 प्लस के 9 अपॉन 60। एलसीएम ले लेंगे इसका तो ये 60 माइनस के 9 अपॉन 60 अपॉन 60 प्लस के 9 अपॉन 60। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस के 9 कितना हो जाएगा 7 और 60 प्लस 9 25। तो अपना राइट हैंड साइड कितना आ गया 7 अपॉन 25। इसी प्रकार से अब लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस इसका स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे बेस कितना है अपना बेस 4 अपॉन हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। देन इसको हम फॉर्मूले को सॉल्व कर लेंगे। अब 4 का स्क्वायर 60 अपॉन 25 माइनस के 9 अपॉन 25, ये कितना हो जाए 60 माइनस के 9 7 अपॉन 25 लेफ्ट हैंड साइड। जैसा ये आपको पता है राइट हैंड साइड अपना आया 7 अपॉन 25 एंड लेफ्ट हैंड साइड भी अपना कितना आया 7 अपॉन 25। तो ये अपना प्रूव हो गया, यस दिस वैल्यू अगर 3 cot ए इक्वल टू 4 है तो ये अपना 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू किसके होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। दिस इज राइट। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, क्लास 10 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इफ टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3 एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3 वेयर ए प्लस बी जो एंगल है वो 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है एंड ए जो एंगल है वो बी से बड़ा है। तो बताइए फाइंड ए और बी की वैल्यू। ये मैंने प्लस बोल दिया है, प्लस भी निकाल सकते हैं और ए एंड बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। तो ए बी की निकालेंगे इसमें वैल्यू, हम कितनी आ रही है इसमें वैल्यू। तो जैसा कि आप जानते होंगे टेन ए प्लस बी की वैल्यू इसमें √3 दी है। तो टेन में √3 वैल्यू किसकी होती है, टेन में √3 वैल्यू 60 की होती है, यानी कि टेन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 60। उसी प्रकार से टेन ए माइनस बी 1 अपॉन √3 है। तो टेन में 1 अपॉन √3 वैल्यू किसकी होती है, यानी 30 की वैल्यू होती है ये 1 अपॉन √3। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 30। तो ये क्वेश्चन अपनी फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन फर्स्ट माइनस के सेकंड करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 और ए माइनस के बी इक्वल टू 30। तो बी में से बी माइनस एंड 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 इक्वल टू 90
एंड 2 से 90 कैंसिल, ए इक्वल टू 45। ए की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 45, और ए की वैल्यू को पुट करेंगे हम बी फर्स्ट इक्वेशन में, देन 45 प्लस बी इक्वल टू 60 एंड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो ए और बी की वैल्यू हमें पता चल गई 45 प्लस 50, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे वाई कॉस ए, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए माइनस के साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए माइनस के साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन कॉस ए जिस सेक ए माइनस के टेन ए अपॉन सेक ए प्लस के टेन ए। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज इन मीन्स इसका जो सॉरी ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर दिया है हमने, इसे पॉजिटिव करना है, और ये नेगेटिव है देन ये नेगेटिव। ओके, अब इसको हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज के लिए सेक ए प्लस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस के टेन ए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेक ए प्लस के टेन ए से ऊपर और नीचे। ओके, सेक ए प्लस टेन ए, देन सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए स्क्वायर हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, और सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, देन सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, देन क्या आएगा सेक ए प्लस टेन ए। ये हो गया अपना प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और अगली वीडियो में हम ट्राइंगल का 50 मिनट का रैपिड रिवीजन क्लास लेके आएंगे, उसमें भी हम PYQs एग्जाम्पल और कंप्लीट थ्योरी के साथ हम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।